नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गाज़ीधर जोया ग्रीन ऑर्गेनिक पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है कि मैं ऑर्गेनिक पे काम करता हूँ और ऑर्गेनिक के शौक़ में आज हम हाज़िर हुए हैं डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब के पास लाहौर में, और ये शौक़ जो है ये हमें खींच के लाया है। मैं ऑर्गेनिक का बेनिफिशरी हूँ। मुझे 5 साल पहले हेपेटाइटिस बी और सी हुआ और उसके बाद लीवर सिरोसिस हो गया। तो अल्लाह पाक ने ये करम किया कि जब से मैंने ये ऑर्गेनिक जो खुराक है वो मैंने खाना शुरू की, तो 12 जुलाई 2024 को जो मेरी स्कैन रिपोर्ट आई, उसमें न सिर्फ मेरे जो फैटी लीवर था वो ख़त्म हुआ, बल्कि लीवर सिरोसिस भी ख़त्म हो गया। उसकी जो रिपोर्ट है मैं डॉक्टर से गुजारिश करूँगा कि वो शेयर कर देंगे। तो ये जो शौक़ है, और ये शौक़ नहीं है, ये ज़रूरत है। ये ज़रूरत मुझे खींच के आप तक लाई है डॉक्टर साहब के पास, ताकि मैं अपने चैनल से और डॉक्टर साहब के चैनल से आमतुन्नास को इस बारे में आगाही फराहम कर सकें, हम उनको मालूमात दे सकें कि ऑर्गेनिक क्यों ज़रूरी है। उसका जो पहला एक आइटम जो डॉक्टर साहब ने तैयार किया है वो आपके लिए एक हैरानगी का बहस होगा कि क्या मोबाइल ऑयल भी ऑर्गेनिक हो सकता है। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे दोस्तों से मैंने बात की है, तो वो कहते हैं मोबाइल और ऑर्गेनिक। तो जब मैंने उनको बताया कि ये इस तरह ऑर्गेनिक होता है, तो फिर उनकी हैरानगी की कोई हद न रही। तो आज मैं डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका जो ये पहला प्रोडक्ट है वो मोबाइल ऑयल है और ये ऑर्गेनिक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे इस बारे में तफसील से बताइएगा कि ये ऑर्गेनिक मोबाइल ऑयल किस तरह है। मैं तो इसका बेनिफिशियरी हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में भी इस्तेमाल किया, मोटरसाइकिल में भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये किस तरह आप तैयार करते हैं ये बताइए। वो बताएं ना, जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी, एक इंटरव्यू था किसी मैकेनिक का। हाँ। तो उसने तो वो भी शायद हम चढ़ा देंगे ऊपर कि उसकी बातें लोग सुन लें। तो ये ऑर्गेनिक इस तरीके से है कि हमारे यहाँ सिंथेटिक मोबाइल होता है, और वो नस्ल दर नस्ल, जो दादा ने मोबाइल डलवाया वो पोता भी डलवा रहा होता है। वो वजह ये होती है कि दादा ने मोटरसाइकिल से निकाला या कार से निकाला, तो वो फिर साफ होके फिर आ गया, फिर साफ होके फिर आ गया। तो इस तरीके से वो बार बार रिसाइकल होता रहता है। लेकिन हमारा जो मोबाइल है, हमने इसलिए मोटा मोटा ऊपर लिखा हुआ है नेवर रिसाइकल, कि ये कभी रिसाइकल नहीं हुआ, ये वर्जिन ऑयल है। अब ये हमारे पास एक दरख्त कह लें या झाड़ी कह लें, जिसको हम हरनोली कहते हैं या कैस्टर बीन या अरेंड भी कहते हैं उर्दू में। उसका जो बीज है उसमें से हम ऑयल निकाल के, और इसका नाम होता है कैस्टर ऑयल। तो अब ये कैस्टर ऑयल जो है, अगर आप देखें तो ये बीज पहले दिखा देते हैं इनको। ये देखें जी, ये बीज है। ये इस बीज को हम प्रेस करके, तो इसमें से जो ऑयल निकलता है वो इस शेप में होता है। ये पड़ा है, ये क्लाउडी सा है। फिर इसको हम करते हैं रिफाइन, और ये ट्रांसपेरेंट फेज में आ जाता है। ये भी इसी का है। अब ये बहुत गाढ़ा है, यानी अगर ये एज इट इज डाल दिया जाए गाड़ी में, तो क्या होगा कि गाड़ी फिर ऑयल फिल्टर नहीं काम करेगा, चोक हो जाएगा। हाँ, चोक हो जाएगा। और दूसरा ये है कि उसका जोर ज़्यादा लगेगा रिंग पिस्टन को घुमाने, क्योंकि सारे ये चिकनाहट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसलिए फिर हम इसको लैब में स्टेबलाइज करते हैं, और अप टू द मार्क, यानी जो 20W50 और 10W40 और इस तरीके से वो मुख्तलिफ ग्रेड बनाते हैं, और हम कहते हैं भाई गाड़ियों में ले लो। लेकिन इसका और दूसरे मोबाइल का फ़र्क ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, जबकि आम मोबाइल जो है, जैसे ही 100 से ऊपर गाड़ी का टेम्परेचर जाता है, 120-30 पे मोबाइल भी जल जाता है। तो ये जलता नहीं है, जिसकी वजह से इंजन को सीज नहीं होने देता। लेकिन कुछ लोग आके ये शिकायत भी करते हैं कि जी हमारा जो गाड़ी है वो मोबाइल उसका कम हो गया। तो मैं फिर कहता हूँ जी, पहले क्या काम नहीं कर रही थी? कहते पहले भी कर रही थी। तो कहते फिर आपका डलवाने का फ़ायदा क्या? भाई
एक सुराख अगर खुला हो गया है, रिंग पिस्टन उसमें लूज हो गया है, तो रोकने का तो हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है ना। इतना यानी मोबिलाइल थोड़ा बहुत तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। धुआं जो है वो कुछ रिड्यूस तो होगा, लेकिन आप कहें जी बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो ऐसा तो कोई हमने अंदर मैकेनिक थोड़े बिठाया हुआ है जो उसको जाके अंदर से रिपेयर कर देगा और धुआं बंद हो जाएगा। मोबिलाइल ने जब भी प्लग के सामने जाना है तो उसने जलना है, उसको जब जलने नहीं देंगे, उधर जाए ही ना, तो वो उसी वक्त होता है जब इंजन स्ट्रांग हो, नया हो। तो ये हमने डेवलप किया, इससे मकसद ये था कि एक तो लोगों को एक नंबर मोबिलाइल मिले जो कि पहले रिसाइकल ना हुआ हो। आपका क्या ख्याल है कि जो पुराने ये बैठे हुए हैं लोग ऑयल चेंज करने वाले, वो जो मोबिलाइल गंदा निकालते हैं उसको वो कहाँ जाता है? वो शाम को गाड़ी आती है और सारा उठा के ले जाती है, अगले दिन वो कड़ाह में डालते हैं, उसमें कास्टिक सोडा डालते हैं और उसकी मैल नीचे बिठा देते हैं, दोबारा लेके फिर आ जाते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी खत्म हो चुकी होती है। वो डब्बे भी साथ ले जाते हैं। हाँ, डब्बे भी ले जाते हैं, दोबारा वही पैक करके आ जाते हैं। वो आप तो अपनी तरफ से डलवा रहे होते हैं जिक का, लेकिन उसमें तो कुछ 18 किस्म के मुख्तलिफ ब्रांड के तेल मिक्स होके तो वो उसको तो इस तरीके से हो रहा है। लेकिन हमारा जो ये है, ये बिल्कुल वर्जन ऑयल है, पहली दफ़ा इसने इंजन के अंदर जाना है, पहले नहीं गया। तो ये एक सिलसिला है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ऑर्गेनिक मोबाइल ऑयल आपने तैयार किया, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है आपकी। अब एक सवाल है कि इसकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो किसानों को आपने किस तरह इंगेज किया है कि वो हरनोली की काश्त करें और वहाँ से हरनोली वो आप तक पहुँचे, आप इसको ऑयल में बदल कर फिर आगे जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो आप सेल करें, इसको किस तरह आपने मैनेज किया? सबसे पहले तो हमने बीज, गवर्नमेंट का एक इदारा है फैसलाबाद में जो ज़राअत पे रिसर्च करता है, हमने वहाँ से बीज इकट्ठा करके उनसे लिया, इम्प्रूव्ड सीड, वो कल्टीवेट करवाया, अब उसकी फसल भी आ गई, तो अब बीज हमारे पास वाफर हो गया। इस वक्त तक कोई तकरीबन हम 2,500 से 3,000 एकड़ पे काश्त करवा चुके हैं और टारगेट 4,000 एकड़ का था। चले हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन जब ये सारा बीज आएगा तो कहाँ जाएगा? ये मोबिलाइल में जाएगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल पीने से तो ख़त्म नहीं होगा। तो एक चम्मच पी के तो कब्ज़ ठीक हो जाती है, लेकिन सारा पाकिस्तान भी एक एक चम्मच पी ले तो भी जितनी प्रोडक्शन अब हो जाएगी वो तो नहीं उधर। तो उसका एक बेहतरीन खपत जो है वो यही थी कि मोबिलाइल में इस्तेमाल किया जाए, गियर ऑयल बनाया जाए, ग्रीस बनाई जाए और ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाएँ, वो बना के आपको दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसान आपको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट दी, जैसे एक आदमी वो दूर दराज किसी ज़िला में उसने हरनोली काश्त की, इसका वो बीज निकाले और उसका ऑयल निकाल के आपको दे, तो क्या वो आप ऑयल भी ले लेंगे? ऑयल भी ले लेते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि वो साफ़ हो, गंदा ना हो, अडल्ट्रेशन ना हो, तो हम ले लेते हैं। बीज भी ले लेते हैं, उसकी कोई ऐसी बात तो नहीं है। बल्कि हमारे पास अब तो एक और क्लाइंट आ गए हैं जो कि ब्रिकेट्स बनाते हैं लकड़ियों के जलाने के लिए। तो वो कहते हैं भाई जितने भी दरख्त आपके पास हों, बायोमास हो, तो हम उसके ब्रिकेट्स बना देंगे, तो आप हमारे से वो ठेका कर लें कि जब आपका बाग बूढ़ा हो जाएगा तो आप हमें सेल कर दें।